गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को लाइट के बारे में पढ़ा रहा था, जिसमें मीडियम के बारे में पढ़ाया था, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ओपेक मीडियम और ट्रांसलूसेंट मीडियम के बारे में। आज मैं आप सभी को रे के बारे में पढ़ाऊंगा। रे ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं कि रे ऑफ लाइट क्या होता है। पढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट एक बार फिर से मैं करूंगा कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंप्लीट वॉच करेंगे तभी हमारे लिए भी बेनिफिट रहेगा। तो इसलिए आप सभी को आइए आज मैं बताता हूं रे ऑफ लाइट के बारे में। रे ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। When a light travel one point to another point, that is called ray of light। ये भी कहते हैं कि जब रे ऑफ लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, रे ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रे ऑफ लाइट। ऐसा नहीं है कि रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में ही जाए, कर्वलिनियर पाथ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन रे ऑफ लाइट वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक जाना चाहिए। जब कोई भी रे ऑफ लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, ठीक है ना, वो स्ट्रेट लाइन में हो या कर्वलिनियर पाथ में हो, तो उसी को क्या बोला जाएगा, रे ऑफ लाइट बोला जाएगा। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। आगे बढ़ा, वैसे जैसे रे ऑफ लाइट पढ़ते हैं, यदि मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता, आप लोग आंसर दिया करो, मुझे ऐसा तभी तो लगेगा कि हाँ आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है। रे ऑफ लाइट के बाद आइए बीम ऑफ लाइट के बारे में पढ़ें। रे ऑफ लाइट, कोई रे होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। बीम ऑफ लाइट का मतलब बहुत सारे रे ऑफ लाइट एक साथ इकट्ठा होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। अ कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, या आप ऐसे भी कह सकते हो अ बंडल रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। क्लियर हुआ ना, यानी कि रे के बहुत सारे रेज कलेक्शन, रे का कलेक्शन ही क्या कहलाएगा, बीम ऑफ लाइट कहलाएगा। क्लियर ना। बीम ऑफ लाइट जो होता है बेटा, ये तीन तरह के होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। बीम ऑफ लाइट के कितने टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तीन तरह का होता है। अब आइए कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट क्या होता है। If all incident rays meet at one point is called convergent beam of light। यानी कि जितने भी सारे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हैं, अगर किसी एक पॉइंट पे जाकर के मीट करते हैं, तो उन्हीं को क्या बोला जाएगा, कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट बोला जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको दे दूं कि एग्जांपल क्या होगा इसका, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का। आइए एग्जांपल बताता हूं क्या होगा। इसको भी मिटा देते हैं। कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट का एग्जांपल, जैसे कि बहुत सारे रेज
इकट्ठा होगा। देखिएगा, जब बहुत सारे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाएंगे, आकर के मीट करेंगे, ठीक है ना, उन्हीं को क्या बोला जाएगा, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोला जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पे बेटा आकर के क्या हो जा रहा है, मीट कर रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, उसको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है के बारे में पढ़े थे, और पढ़ेंगे किसके बारे में, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट में ऐसा होगा कि इफ ऑलवेज light appears to be coming from one point, then it is called divergent beam of light। यानी कि यह ऐसा होगा कि किसी एक पॉइंट से, ठीक है, वेव आता हुआ दिखाई देगा, आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक ना, उसको क्या बोला जाता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। क्लियर हुआ ना। अब एग्जांपल में इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि जगह नहीं है एग्जांपल में, फिगर इसका मैं बना हूं। आइए एग्जांपल में देता हूं। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का एग्जांपल, ठीक है, ये है आपका डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी कि देखिएगा, एक पॉइंट से लाइट क्या हुआ, जाता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, देखिए इधर जा रहा है, यानी कि इसका मतलब ये भी होता है कि वो किसी एक पॉइंट से लाइट क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, बिखर जाना, ठीक है ना। कन्वर्जेंट में क्या हो रहा था कि इकट्ठा हो रहा था, एक पॉइंट में मीट कर रहा था, और डाइवर्जेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस हमको आता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट में, पैरेलल बीम ऑफ लाइट में क्या होता है कि इसमें जो रेज होते हैं वो कभी एक दूसरे पॉइंट पे मीट नहीं करते हैं, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते, उनको बोला जाता है क्या, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। All if all rays of light never meet reciprocally and always remain parallel to each other, they are called parallel beam of light। यानी कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये हमेशा क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे। जैसे एग्जांपल में आपका क्या है कि जैसे ऐसे देख लीजिए, ये है रे ऑफ लाइट, ऐसे रे ऑफ लाइट, ठीक है, ऐसे रे ऑफ लाइट, ये देखिए कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ऑलवेज क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ऐसे रेज ऑफ लाइट जो कभी इंटरसेक्ट ना करें, कभी किसी पॉइंट पे मिले ना, ठीक ना, उन्हीं को क्या बोला जाता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोला जाता है, ठीक है। तो आज आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ। अगला टॉपिक आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, जो अगले वीडियो में, ठीक है।